कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई, जिससे पूरे देश में आक्रोश। इन 8 भारतीयों को पिछले साल जासूसी के कथित तौर पर आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया था और आरोप था कि इन्होंने इजराइल को जासूसी करते हुए तमाम डाटा भेजा है कतर से। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है कि कतर की अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के 8 पूर्व भारतीय कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया, मौत की सजा सुना दी और फैसले से हम हैरान हैं और फैसले की जैसे ही डिटेल्ड कॉपी हमारे हाथ आएगी उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन 8 भारतीयों की, वो भी जिनको कभी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, पूरा देश जिन्हें सलाम करता था, उन्हें कतर जैसे देश में फांसी हो जाने से पूरा देश के साथ साथ उनका परिवार और तमाम लोग कानूनी टीम का इंतजार कर रहे हैं। कानूनी मदद भारत सरकार से चाह रहे हैं। लेकिन क्या भारत सरकार इन नागरिकों की रिहाई के लिए कुछ कर पाएगी? क्या कानूनी विकल्प सरकार के हाथ में हैं? क्या विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में कतर की जेल में बंद भारतीय नागरिकों को काउंसलर एक्सेस और कानूनी मदद देने का फैसला किया है? लेकिन क्या ये सब संभव हो पाएगा? दरअसल इसको लेकर के कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत की जो सरकार है वो इन सभी की मदद करेगी। इसके अलावा कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करके इन सभी को बचा लेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपील का पूरा मौका मिले और उनकी जल्द से जल्द रिहाई संभव हो। ये सब हर जरूरी कोशिश की ज़रूरत है। दरअसल फैसला आने के बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ये कह दिया है कि इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा और हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या भारत के पास वो विकल्प हैं? वहीं इस मामले में अब आगे क्या होगा, इस बारे में भी हम लोगों ने बात की। सीनियर एडवोकेट और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जानकार बताते हैं कि ICCPR के प्रावधान ये कहते हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर आमतौर पर फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के पास अभी भी कई रास्ते हैं। पहला तो यही है कि इस फैसले को कतर की ऊपरी अदालत में अपील के माध्यम से उठाया जाए और उसकी पैरवी की जाए। अगर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है या अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ले जा सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मौत की सजा को रोकने के लिए भारत राजनयिक स्तर पर दबाव भी बना सकता है। इतना ही नहीं, NGO और सिविल सोसाइटी की इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर मदद ली जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN के पास जाने का भी रास्ता खुला हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। ये सभी कतर की एक कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी शिपिंग की थी। नेवी के जिन पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है उनमें से कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और राजेश। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा की। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेहद उम्दा रहा है और एक भी कभी दाग नहीं लगे। पिछले 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ये ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिनों से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। मीतू भार्गव कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी की बहन है। इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए गए थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कतर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने के आरोप हैं। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार से साझा नहीं की गई है। लेकिन अब भारत सरकार एक्टिव हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बता चुके हैं इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई थी और उसके बाद फैसला सुनाया गया है। नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर
का काम करती है। साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी उपलब्ध कराती है। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते हैं। पिछले साल इस कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया था। ये कंपनी इस साल 31 मई को बंद हो चुकी है। इस कंपनी के लगभग सभी 75 भारतीय नागरिक थे और उनमें से ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद सभी को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन ये अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। अब देखना है भारत सरकार इन सभी के लिए क्या मदद करती है और क्या इनकी फांसी बच जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।